चलिए दोस्तों, मैं आपका अपना अमित सर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आज की क्लास स्पेशल आप लोग के लिए जो लेकर के आए हैं वो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि नोबेल प्राइज 2022 वो दिए जा रहे हैं और नोबेल प्राइज रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि नोबेल प्राइज 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच दिए जा रहे हैं। और हम आज बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। वो तीनों साइंटिस्ट कौन है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। कैरोलिन बर्तोजी, मोर्टन मेडल और बेरे शार्पलेस। अगर मैं बात करूं बच्चा, देखिए बहुत अच्छे से समझना, सी इज फ्रॉम यूएसए, मोर्टन मेडल फ्रॉम डेनमार्क एंड बेरे शार्पलेस also from USA. Okay. Basically today we will discuss about a clearly type of Nobel Prize in chemistry field. अगर मैं बेरे शार्पलेस के बारे में डिस्कशन करूं तो his previous Nobel Prize had came in 2001। ये सेकेंड टाइम इनको नोबेल प्राइज मिल रहा है और सेकेंड टाइम नोबेल प्राइज लेने वाले अब तक के ये 5th साइंटिस्ट रहे हैं। यानी 5 साइंटिस्ट में इनकी काउंटिंग है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। अगर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूं कि भाई ये नोबेल प्राइज इन तीनों को ऐसा क्या इन्वेंट किया जिसके द्वारा नोबेल प्राइज मिला है, क्या उन्होंने पहली बार एक वर्ड इन्वेंट हुआ है बच्चा, पहली बार क्लिक केमिस्ट्री। मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्लिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग इनको नोबेल प्राइज मिला है। और दूसरा इनको बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के वर्ड के रिगार्डिंग मिला है। देखिए बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से एक एक पार्ट को समझेंगे कि आजकल ये न्यूज में क्यों है। और देखो नोबेल प्राइज मिलता है तो नोबेल प्राइज ऐसे ही नहीं मिलता कि कोई भी होगा। नोबेल प्राइज के लिए बहुत सारी चीजें समझी जाती हैं, उन्होंने क्या इन्वेंट किया है और वो इन्वेंट एक ह्यूमन के लिए, एक जो मानव सभ्यता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसके लिए क्या बेनिफिट देने वाली है। तो चलिए दोस्तों बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये जो मैं आप लोग के सामने टॉपिक लेकर के आया हूं, आप लोग के एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। इसको बहुत अच्छे से समझना। आपका कोई भी, आप पीटी दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम से ये कनेक्ट हो सकता है। चलिए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस हैज डिसाइडेड टू अवार्ड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिसाइड करता है और 2022 में भी उन्होंने डिसाइड किया है। 3 साइंटिस्ट को ज्वाइंटली उन्होंने आर बर्तोजी, मोर्टन मेडल और बेरी शार्पलेस, और शार्पलेस वही है जिनको सेकंड टाइम नोबेल प्राइज मिल रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री। आप ध्यान से समझिए, एक तो वर्ड है क्लिक केमिस्ट्री और एक है बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। यहां 2 वर्ड हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे आज, और बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों इन्वेंशन हुआ और क्या होता है। देखिएगा, ध्यान से समझिए। ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग अमंग साइंटिस्ट टू लर्न फ्रॉम नेचर टू रिपीट। देखिए बार बार एक चीज आती है हमारे सामने, साइंटिस्ट बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो नेचर के अडेप्टेशन में होना चाहिए। जब तक नेचर के साथ अडेप्ट नहीं होगा वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होता है। यहां पर यानी एनवायरनमेंट के साथ ग्रो होना चाहिए, नेचुरली ऑकरिंग, जैसे आपके और हमारे अंदर। एक बात समझिए, जब आप और हम नेचर के बिहाफ से काम करते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अडप्ट नहीं हो पाते हैं। हम बड़े स्मूथली काम करते हैं। बट क्या है बच्चा, नेचर नोन एज फंक्शन एंड इफेक्टिव एफिशिएंट सस्टेनेबल मैनर। मींस नेचर जानता है
नेचर यानी प्रकृति जानती है बच्चा, क्या जानती है नेचर की सस्टेनेबल मैनर क्या है, फंक्शंस ऑफ इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या है, मतलब कितना फंक्शंस आप लोगों के लिए इफेक्टिव है, कितना नहीं है, कैसे बैक्टीरिया आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो तमाम चीजें मैं आप लोगों को एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चा। यहां पर बिल्कुल देखो चीजें लेकर आया हूं तो बहुत डीप लेकर आया हूं। आप लोग मेरी अक्सर वीडियोस देखते हो, अक्सर चीजें देखते हो, मैं हमेशा एक पार्ट को बिल्कुल डीप जाकर के समझाता हूं। आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हम डिस्कस करेंगे। बट नेचर ऑल्सो वास्ट रिसोर्स टू कमांड दैट प्रोवाइड इनेबलिंग एटमोस्फेयर टू अचीव। देखिए एक बात समझिए, अब मेरी बॉडी का नेचर अलग है, आपकी बॉडी का नेचर अलग है, पड़ोसी की बॉडी का नेचर अलग है, हम सबकी बॉडी का नेचर एक जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम सबको अगर एक जैसा अपनी बॉडी का नेचर करना है तो क्या करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे अंदर कोई डिजीज है, मैं डिजीज को ठीक करने के लिए कोई ना कोई टैबलेट, कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल्स तो यूज करूंगा ना, है ना, कोई ना कोई ड्रग्स तो यूज करूंगा, तभी तो मेरी बॉडी आप लोगों की बॉडी की तरह हेल्दी हो पाएगी। ठीक है, तो नेचर क्या, अलग अलग बॉडी का अलग अलग नेचर होता है। फॉर एग्जांपल देयर आर सर्वल नेचुरल ऑकरिंग एंजाइम्स, क्योंकि हमारी और आपकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं बच्चा, वो बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो हमारी और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। बट हर जो है ह्यूमन की बॉडी के अंदर सेम एंजाइम तो नहीं होते। ठीक है सर। उसके बाद ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग विच अ पर्टिकुलर डिजायर मोलिक्यूल माइट बी प्रोड्यूस। लेकिन क्या होता है कि हर इंसान की बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम ऐसे फॉर्मेशन होता है, कुछ एंजाइम का वो फॉर्मेशन है जो बहुत इजीली वो काम कर पाते हैं, है ना, वो जैसे एंटीबॉडी की फॉर्म में वो रोगों से लड़ रहे हैं, है ना, तो इस टाइप का कोई पार्ट होता है हमारी सबके नेचर में। लेकिन आज का जो हमारा पार्ट है भाई क्या है, जब हर इंसान की बॉडी में अलग अलग पार्ट है ना, हर इंसान की बॉडी में अलग एंजाइम काम करता है, तो क्यों ना उन एंजाइम का फंक्शन समझा जाए, क्यों ना उन एंजाइम की जो फंक्शनिंग है उसको समझा जाए। और उसी के लिए सॉल्यूशन लेकर के आए हैं तीन साइंटिस्ट, बर्तोजी, आप लोगों को मैंने बताया, तीनों के नाम मैंने एक्सप्लेन किए हैं, मोर्टन मेल्डल और जो है, तो उन्होंने शार्पलेस, उन्होंने क्या किया बच्चा, उन्होंने ये किया है कि क्यों ना केमिस्ट्री की हेल्प से, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती हैं, और केमिस्ट्री की हेल्प से क्यों ना सिमिलर टाइप के एंजाइम बना दिए जाएं जो बॉडी के अंदर बेनिफिट करें, जो बॉडी के अंदर फायदा करें। और अगर सिमिलर टाइप के एंजाइम बनाए जाएं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे हर इंसान के बॉडी के अंदर एक सिमिलर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में मिलने वाले जो एंजाइम है वो सिमिलर फंक्शन करें। ठीक है सर, ये उन्होंने बताया। तो मेरा वर्ड जो मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं वो आज का हमारा मेन वर्ड है क्लिक केमिस्ट्री। एक नया वर्ड इन्वेंट हुआ है, नया वर्ड ऐड हुआ है। वो नया वर्ड क्या है, क्लिक केमिस्ट्री का वर्ड क्या है। देखिए क्लिक एक आवाज आती है, क्लिक आप लोग सेंस ये समझे कि क्लिक का मतलब माउस का क्लिक नहीं, क्लिक का मतलब है जो आपकी गाड़ी में आप बैठे और आपने जैसे ही सीट बेल्ट लगाई तो सीट बेल्ट जब लगती है तो एक क्लिक एक आवाज आती है ना। क्लिक का मतलब वहां समझे। मैं अगर आप लोगों से यहां बात करूं बच्चा तो आप लोग यहां समझे क्लिक केमिस्ट्री एक बेसिकली केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी है, ठीक है, दैट आर क्विक वर्सेटाइल एंड प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। वो बहुत बड़े प्रोडक्ट्स को भी फॉर्म करने के लिए कैपेबल है। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखिए बहुत अच्छे से समझते हैं। यहां देखिए आपको क्लिक एक आपने अपने बैग को, बचपन में बैग को पेटी बांधते थे हम, है ना, हाँ उसी तरीके से यहां देखिए क्लिक, यहां देखिए क्लिक। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए बच्चा, इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इन तीनों साइंटिस्ट ने किया कि भाई क्यों ना हम जब एंजाइम को हम मैच करते हैं तो किसी भी रैंडम किसी भी एंजाइम को उठा करके मैच कर रहे हैं। अब किसी भी रैंडम एंजाइम को उठा करके मैच कर रहे हैं तो रिजल्ट तो नहीं मिलता, तो हमें रिजल्ट चाहिए। हमें रिजल्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हम एक पर्टिकुलर एक सिंपल एंजाइम लेंगे, उस सिंपल एंजाइम को हम मैच करेंगे दूसरे सिंपल एंजाइम के साथ, फिर उसको स्टडी करेंगे, उसके अंदर क्या नया इन्वेंट हुआ है उसको देखेंगे और उसका इंपैक्ट ह्यूमन बॉडी पर कैसे पड़ता है उसको देखेंगे। बड़ा सिंपल सा पार्ट है। यहां पर ये जो अलग अलग कलर के शो किए गए हैं ये एंजाइम्स हैं और इन्होंने बिल्कुल पर्टिकुलर एंजाइम को, एक सिंपल एंजाइम को मैच किया है बच्चा। और सिंपल एंजाइम को मैच किया, सिंपल एंजाइम के मैच करने के बाद क्या मिला, सिंपल एंजाइम के मैच करने के बाद मिला एक नया इन्वेंशन, एक ऐसा पार्ट जो ह्यूमन बॉडी के लिए फायदेमंद रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई इंडिपेंडेंट रोल इन तीनों साइंटिस्ट का क्या रहा है। देखिए तीनों साइंटिस्ट का रोल इंडिपेंडेंटली क्या रहा है। जो बर्तोजी रहे हैं, बर्तोजी
सी इज फ्रॉम जो है यूएसए। तो बर्तोजी ने क्या किया बच्चा, केमिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट हुआ है बायो ऑर्थोगोनल वर्ड का। ठीक है, बायो ऑर्थोगोनल वर्ड का इन्वेंट किया है किन्होंने, बर्तोजी ने ये कहा ऑपरेट सेफली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट कोई भी, जैसे बायोकेमिस्ट्री क्या करेगी, बायोकेमिस्ट्री किसी भी ह्यूमन बॉडी में बहुत सेफली रिएक्शन करेगी। और सेफली रिएक्शन करेगी वो किस तरीके से करेगी, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग्स मेरे को देना है, तो कोई भी ड्रग्स जब मेरी बॉडी में आएगा तो मेरी बॉडी में अडप्ट करे, मेरी बॉडी है ना, इस तरह का ड्रग्स डिजाइन किया जाए ताकि मेरी बॉडी उसको अडप्ट करे। जब तक अडप्ट नहीं करेगी तो वो जो है ड्रग्स कैपेबल नहीं है मेरी बॉडी के लिए, ड्रग्स मेरी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनको एक कंफर्ट जोन मिलेगा। ठीक है, ये बर्तोजी का कहना था। और जो साइंटिस्ट रहे हमारे, शार्पलेस का कहना क्या था, ठीक है सर, उनका कहना क्या था, देखिए मैंने तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है यहां पर। ठीक है, शार्पलेस का कहना क्या था, शार्पलेस का कहना था कि भाई उन्होंने क्लिक केमिस्ट्री का वर्ड दिया है, ध्यान से समझिएगा, उन्होंने क्लिक केमिस्ट्री का वर्ड दिया है बच्चा। और एक साइंटिस्ट और है हमारे, एक साइंटिस्ट मोर्टन मेडल। मोर्टन मेडल का काम क्या है, मोर्टन मेडल का काम है जो एक वर्ड है, यानी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने केमिकल का नाम दिया ट्राइअज़ोल नाम के केमिकल का नाम दिया बच्चा। ठीक है, तीनों को मैं यहां पर आप लोगों को अलग अलग से मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। यानी इन्होंने शार्पलेस ने तो क्लिक केमिस्ट्री का नेम दिया है, क्लिक केमिस्ट्री का नेम दिया है बच्चा। ठीक है, इन्होंने बायो केमिस्ट्री को मैच किया है कि कैसे सबकी बायोकेमिस्ट्री सिमिलर हो सकती है। इन्होंने बच्चा मोर्टल मेडल इन्होंने नाम दिया है कि जो एक केमिकल दिया ट्राइअज़ोल। ये केमिकल क्या करेगा, ये केमिकल सबकी बॉडी के साथ सिमिलर रिएक्शन करने में हेल्प करेगा। कितना सिंपल सा काम था, है ना। लेकिन साइंटिस्ट को बड़ा एफर्ट करना पड़ा बच्चा, क्योंकि सिंपल केमिकल ढूंढना, सिंपल एंजाइम ढूंढना, ये बहुत बड़ा टास्क था, और उन एंजाइम्स को मिलाना ये बहुत बड़ा टास्क था। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि क्लिक केमिस्ट्री कैसे क्योर करेगा कैंसर को लेकर के। देखिए बच्चा, बहुत अच्छे से एक वर्ड समझा देता हूं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बस थोड़ा सा उस चीज को समझना है ना। देखिए बच्चा, जब भी बॉडी के अंदर ट्यूमर हो जाता है, जब भी बॉडी के अंदर ट्यूमर होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ट्यूमर कब होगा, ट्यूमर हमेशा जब भी बॉडी के अंदर कार्सिनोजन केमिकल सिक्रीट होता है तो बॉडी में ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। लेकिन जब किसी इंसान को ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, तो कैंसर की सिचुएशन में होता क्या है, कैंसर की सिचुएशन में इसके ऊपर, कैंसर के ऊपर बचा ग्लाइकेन्स, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ग्लाइकेन्स नाम के एंजाइम की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ग्लाइकेन की जब भी फॉर्मेशन होगी ना, ध्यान से समझिए, जब भी ग्लाइकेन की फॉर्मेशन हुई तो उस सिचुएशन में कोई भी बाहर से एंजाइम लिया, उसके क्योर के लिए कोई भी एंजाइम आया, वो एंजाइम यानी बॉडी में इम्यून सिस्टम ही काम करना बंद कर देगा जैसे ही ग्लाइकेन्स की फॉर्मेशन हुई। ध्यान से समझिएगा, ट्यूमर के ऊपर ग्लाइकेन्स की फॉर्मेशन होती है। ग्लाइकेन्स की जब भी फॉर्मेशन होगी कि कोई भी एंजाइम, कोई भी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम ही मान लो, वो काम करना बंद कर देगा बच्चा, और इंसान बिल्कुल कमजोर होता चला गया और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। अब इन्होंने जो एंजाइम रिसर्च किया है, इन्होंने जो रिसर्च किया है बच्चा, ध्यान से समझिए, इन्होंने क्या रिसर्च किया है, इन्होंने रिसर्च किया है इस ग्लाइकेन पर अटैक करने वाला जो ऐसा एंजाइम जो इस ग्लाइकेन को ही खत्म करेगा। अगर ये ग्लाइकेन खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। इम्यूनिटी वीक नहीं हुई तो कैंसर जैसे डिजीज से हम फाइट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। क्लिक केमिस्ट्री कैन बी अप्लाइड टू मल्टीपल ड्रग क्लासेस इंक्लूडिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज, इम्यून सेल। मींस जितना भी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है ना बच्चा, उसके अंदर एक नई उम्मीद की किरण आ गई। ठीक है, कैंसर क्योर के लिए एक बहुत बेहतरीन ये एक्सपेरिमेंट रहा है, और इसी एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल प्राइज इनको मिला है। ठीक है, मैंने कोशिश किया आप लोगों को
कंप्लीट उसको समझाने के लिए, कंप्लीट उस जो है बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है सर, तो आज की एक ये छोटा सा सेशन में सिर्फ इसलिए लेकर के आया ताकि आप लोगों को रियलाइज हो कि जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं उन नोबेल प्राइज में साइंटिस्ट कितना एफर्ट करते हैं और कितना काम करते हैं, और काम आपके टीचर भी कर रहे हैं। तो आप चैनल को यार शेयर कर दो प्लीज, वीडियो को, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट जरूर छोड़ना ताकि मैं आपके पर्सनली कमेंट पढूं और मेरे को भी रियलाइज हो कि बच्चा मेरे साथ है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।